अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। और अभिवादन के साथ साथ जो हिमाचल भाजपा है वो उस दौर को याद करें जिसमें एक चौकीदार आवाज लगाया करते थे कि जागते रहो। और अब शायद हिमाचल भाजपा के लिए ये दौर आ चुका है कि उसे भी जागना होगा, उसे ये ध्यान में नहीं रखना होगा कि हिमाचल में मौजूदा जो सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार है उसके क्या हालात हैं। और उन्हें फिक्र इस बात का होना चाहिए कि मौजूदा दौर में भाजपा की हालत क्या है और इन हालात में और इस हालत में जो बीजेपी का हाई कमांड है वो किस रणनीति के तहत काम कर रहा है। और इसी मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा 2-4 दिन पहले के फ्लैशबैक में चलिए, जब औचक से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम का ऐलान होता, कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नवीन उनकी ताजपोशी हो जाती है और अचानक से ये सवाल उठता है कि ये क्या धमाका हुआ, किनके नाम आ रहे थे। शिवराज सिंह का नाम आ रहा था, जोशी साहब का नाम आ रहा था, धर्मेंद्र प्रधान का नाम आ रहा था। वो तमाम नाम जो हैं वो गुमनाम होकर रह गए और अचानक से नवीन एक पूरी नवीनता के साथ सामने आ गए। अब जब हाई कमांड इस तरीके से काम कर रहा होगा तो हिमाचल में जंग छिड़ी हुई है बीजेपी के भीतर कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि इस बात पर तो भाजपा का फोकस है ही नहीं कि ये सत्ता में आएंगे तो किस तरह से आएंगे। बस इसी बात की जंग जो है वो हिमाचल भाजपा में छिड़ी हुई है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस मुख्यमंत्री पद के पीछे जो, अगर सामान्य भाषा में कहूँ कि जो स्यापे पिछले कुछ महीनों से भाजपा के भीतर चल रहे हैं, तो क्या भाजपा हाई कमांड इससे इत्तेफाक नहीं रख रहा होगा कि हिमाचल भाजपा की जो नब्ज है वो अब गड़बड़ है। वो वैसी नब्ज नहीं है जिस तरह की नब्ज की उम्मीद उनका हाई कमांड हिमाचल के भाजपा नेताओं से रखता होगा। तो अब नई खबर ये है कि भाजपा हाई कमांड का जो पहला सर्वे है, जो अक्सर दूसरे या लास्ट वाले 1 साल में हुआ करता था, उन्हीं सर्वों में से पहला सर्वे जो है वो हो चुका है। और हैरानगी की बात है कि इसमें लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी टिकट पर भी खतरा सामने आ चुका है। और जब ये चीज़ 1 साल पहले सामने आ चुकी है तो ज़रा सोचिएगा, भाजपा के नेताओं को सोचना चाहिए कि आने वाले अभी तो 2 साल बकाया पड़े हुए हैं, उनमें ना जाने कितने नए नाम निकल कर आ जाएंगे और ना जाने कितने नए चेहरे बदल जाएंगे, या फिर ये कहें कि कितने पुराने चेहरे बदल जाएंगे और कितने नए चेहरों की जो एडजस्टमेंट है वो पॉलिटिक्स में भाजपा के भीतर हो जाएगी। लेकिन इससे अलहदा दूसरी तरफ देखा जाए तो हिमाचल भाजपा में आज की डेट में आलम यह है कि 2027 के अंत तक बेअंत सपने जो हैं वो भाजपा के कई नेता देख रहे हैं। और इसमें मंत्री पद का सपना देखने वाले भी बहुत हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वाले भी बहुत से चेहरे हिमाचल भाजपा में निकलकर सामने आ चुके हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हिमाचल भाजपा में अभी तक कुछ भी तय नहीं है। हिमाचल भाजपा के नेता जितना मर्जी तड़प ले, जितना मर्जी उनके दिल में कसक हो, लेकिन उस कसक का कोई हल नज़र नहीं आता। वजह वही है कि हाई कमांड का जो विज़न है उसमें अगर जिस तरह के हालात है एक भी चेहरा फिट नज़र होता हुआ नहीं आ रहा है। और भाजपा के जो हालात थे, जो पिछले दौर में बगावत हुई थी सत्ता पलट के चक्कर में, उसमें अगर हकीकत में देखा जाए तो सपनों का तख्ता पलट के नेताओं का दर्ज हो चुका है। हाई कमांड की जो लॉग बुक होती है ना, कि उसमें वो नेता नामजद हो चुके हैं कि किनकी वजह से ये गलती हुई, किनकी वजह से उल्टे मुंह की खानी पड़ी। यहाँ पर एक और खबर भी सामने आ रही है जिसमें इस बात का जिक्र है कि जिस तरह से हिमाचल भाजपा में मुख्यमंत्री बनने के लिए होड़ बीजेपी के भीतर चली हुई है, उसकी वजह से ये ज़रूरी हो जाएगा कि लीडरशिप जिनके नेतृत्व में चुनाव होंगे, जो आने वाले मुख्यमंत्री होंगे, उनका जो चेहरा है उसका ऐलान भले ही कुछ दिन पहले किया जाए, लेकिन चुनावों से पहले उसका ऐलान कर दिया जाएगा। आप खुद सोचिए कि हिमाचल कितने सेंसिटिव जोन में आ चुका है पॉलिटिकली भाजपा के खाते से, कि
जहां पर बीजेपी ये कहती है कि हम किसी नेता का चेहरा पहले नहीं बताएंगे, वहीं पर नौबत यहां पर ये आ चुकी है कि नेता का चेहरा घोषित किया जा सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसी संभावना क्यों पनपी। उसकी वजह यही है कि जितने लोगों में ये जंग छिड़ी हुई है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे या हम अपने आप को सहेज कर रखेंगे, उनके मुंह बंद करवाने के लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि एक लीडरशिप को यहाँ पर भाजपा डिक्लेयर कर दे। उसकी भी वजह है क्योंकि बीते दौर में जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे हिमाचल का, तब भी हिमाचल में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी, यानी डबल जिसे कह सकते हैं ना कि दंश या डंक भाजपा को झेलना पड़ा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में बीजेपी को हार नसीब हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ये भी एक वजह है कि कांग्रेस के भी समीकरणों को जो भाजपा हाईकमांड है या जो एजेंसीज हैं जो सर्वे कर रहे हैं, उनकी नज़र में ये है कि हमारे यहाँ तो इतने ज़्यादा चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक इसके विपरीत अगर कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पर मुख्यमंत्री पद की लड़ाई के लिए एक भी नहीं। उसकी भी वजह है, उसमें जो नज़र आ रहा है कि 2027 में ज़्यादातर कांग्रेसी जो हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि हमें 2032 के लिए तैयारी करनी है और 2027 के लिए एक वैक्यूम जो है वो खुद कांग्रेसी तैयार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी हाईकमांड ने इसी वैक्यूम को खतरे के तौर पर भांप लिया कि अगर वहां पर एक ही लीडरशिप रहती है या दो चेहरों में जंग होती है तो हमारे यहाँ तो 15-20 तो ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर यह भी तय हुआ कि अब जो भी होगा वो कांग्रेस की रणनीति को देखते हुए, ज़मीनी हालात को देखते हुए तय किया जाएगा और इसके लिए ज़रूरी होगा कि कोई नया नाम घोषित किया जाए और इस कड़ी में कोई बहुत बड़ी बगावत ना हो कल को जिस तरह से जंग छिड़ती है। तो ये भी खबर सामने आ रही है कि भाजपा इस बार युवा चेहरों पर दांव खेलेगी और उसमें महिलाएं भी शामिल होंगी, उसमें बकाया जो यूथ है वो भी शामिल होगा। यानी एक तरह से कहा जाता है ना, जिस तरह से एक पुरानी मशहूरी थी कि सारे घर के बल्ब बदल दूंगा, यहाँ पर भाजपा के बाबत जो खबरें हैं वो ये बता रहे हैं कि पूरे घर के बल्ब तो छोड़िए, पूरे घर की वायरिंग ही चेंज कर दी जाएगी। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसकी भी वजह सुन लीजिए। 68 सीटें हैं और 68 सीटों में से जो मौजूदा विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं उनके लिए भी सेटिंग का दौर शुरू हो चुका है और हर जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है वो उसकी ये चाहत है कि कम से कम 2-3 एमएलए जो भी जीत कर आएंगे वो मेरे हों और मेरे पक्ष में मुख्यमंत्री बनने के लिए आवाज़ बुलंद करें। तो जब पुराने चेहरे रहेंगे ही नहीं तो फिर मुख्यमंत्री पद के लिए वकालत नए चेहरों के अलावा कौन करेगा। पुराने चेहरों के तो फिलहाल जो आसार हैं वो कम होते हुए ही नजर आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर एक और फैक्टर के जो तथ्य थे वो खंगाले गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी जिक्र है यहाँ पे कि वो इसलिए आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस से बच गए क्योंकि जब वो बतौर NSUI यूथ कांग्रेस के पद पर रहे तो उन्होंने प्रदेश भर में अपने जो सेल थे वो तैयार किए और उसकी वजह से वो आज इस पद तक पहुंचे। और इसी कड़ी में सुखविंदर सिंह सुक्खू के ही नाम राशि जो सतपाल सिंह सत्ती है उनका भी जिक्र आया है और इस जिक्र में ये भी सामने आया है कि पिछले 7-8 सालों में जिस तरह से सतपाल सिंह सत्ती को हाशिए की तरफ धकेला गया या फिर यूं कहें कि हाशिए की तरफ उनको पहुंचा दिया गया, उसके पीछे भी एक तय रणनीति थी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब पीढ़ी परिवर्तन हुआ था तो सतपाल सिंह सत्ती चुनाव हार गए थे और ये बात तब भी उठी थी कि अगर सतपाल सिंह सत्ती जीत गए होते तो मुख्यमंत्री सतपाल सिंह सत्ती ही होते। हम सिलसिलेवार इन तमाम चीज़ों पर आपसे बात करेंगे, जो तमाम तथ्य खंगाले गए हैं उनमें भी, और उस तथ्य में बीजेपी ने कांग्रेस को भी बराबर खंगाला हुआ है। कांग्रेस की जो अंदरूनी तहें हैं उन्हें भी उधेड़ा हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली ही बीजेपी अपनी जो रणनीति है उसे तैयार कर रही है। अगले 2-4 दिन में हम इन तमाम बिंदुओं को आपके साथ शेयर करेंगे, तो जुड़े रहिएगा ब्लैक एंड व्हाइट के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम वो चीज़ें बताएंगे या वो चीज़ें बताने वाले तो हम कौन होते हैं, उन चीज़ों को आपके साथ साझा करेंगे जो बीजेपी के भीतर चल रही हैं और इन परिस्थितियों में
एक बात तो बीजेपी का ये सर्वे ही बता रहा है कि आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस से जिस तरह से पुरानी सरकार बीजेपी की जूझती रही थी, उसमें मात वो खा चुके हैं, क्योंकि 3 साल में ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भले ही नेगेटिविटी के लिए कहें या फिर पॉजिटिविटी के लिए कहें, उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। और इसी गांव-गांव वाली जो आइडेंटिफिकेशन है, इसमें बीजेपी के कितने से चेहरे फिट होते हैं, उन पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं तथ्यों को जब आपस में आप मिलाएंगे तो एक नई बीजेपी का जो निर्माण है वो होता हुआ आपको 2027 में हर हाल में नजर आएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।